अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अफगानिस्तान के हालात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिद्दत आ चुकी है और तालिबान कब्जे पे कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस हवाले से मेरे पास आपके लिए 3 से 4 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जो कि आप तक पहुंचानी है। अच्छा, पहली जो डेवलपमेंट है, पहली जो खबर है वो बड़ी अहम है। अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो रहा है और इसकी वजह अफगानिस्तान की आवाम को घरों से बाहर निकलने का कह दिया गया है। एक तरफ तालिबान की हिमायती दिखाई दे रहे हैं जो कि आवाज़ें सदाएं अल्लाह अकबर की बुलंद करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ जो अफगान फोर्सेस को सपोर्ट करते अफगान आवाम घरों से बाहर निकलने का उनको कह दिया गया है। ये खाना जंगी का आगाज़ हो चुका है, ये खबर आप तक पहुंचानी है। दूसरी खबर ये है कि जो खतरनाक किस्म का असलहा है तालिबान के हाथ लग चुका है। ये किस सूबे की जो उन्होंने दोबारा से कब्जा हासिल किया तो वहां से बड़ी मिकदार में हासिल हुआ, ये आप तक पहुंचानी। तीसरी खबर जो है वो ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका से जब वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर पेश आया की है वो मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से वो कहते हैं कि हमसे ये ना पूछें कि हमने अफगानिस्तान को क्यों छोड़ा, हमसे ये पूछें कि हम अफगानिस्तान में हारे क्यों। ये आप तक पहुंचाना है। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि जो एक और एयरपोर्ट है जिसके ऊपर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, अफगान तालिबान ने हमला कर दिया है, जिसके बाद कंट्रोल भी उनके हत्थे चढ़ता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये तमाम तर जो इस वक्त पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपके सामने खुलकर वाज़ेह हो जाएगी वीडियो आखिर तक देखने के बाद। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अफगानिस्तान में। पहली खबर ये है कि तालिबान सीज मच ऑफ हेलमंद कैपिटल, आर्मी एडवाइजेस एवैक्यूएशन। अच्छा नाज़रीन, खबर ये है कि तालिबान ने हेलमंद जो सूबा है उसके ज़्यादातर हिस्से के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। 10 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया है और अफगान फोर्सेस अमेरिका की सपोर्ट से, अमेरिका के बैक से वहाँ पर एयर स्ट्राइक भी कर रही है। और इस वक्त जो आर्मी है, आर्मी ने बड़े जो है वो अपनी आवाम को वहाँ से निकलने का, वहाँ से इनखला करने का, वहाँ से इर्द गिर्द होने का, उधर से निकलने की जो है वो दरख्वास्त की है, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जिसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद हुआ क्या है, अब खबर ये है कि सूबा हेलमंद के सदर मुकाम लश्करगाह में जो काबुल इंतजामिया ने ज्वेलरी सुपर मार्केट पर बमबारी की है और अब जिससे मार्केट में आग लग गई और आवाम को भारी माली नुकसान भी हुआ है। ये अपनी ही आवाम को टारगेट किया गया है और ये लड़ाई जो है सूबाई काउंसिल के करीब हो रही है जहां पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइट है। अब एक और तारिक गजनीवाल जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तालिबान एंटर्ड पुलिस हेडक्वार्टर इन लश्करगाह सिटी। उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें ये बताया कि वो लश्करगाह सिटी पुलिस के हेडक्वार्टर में दाखिल हो चुके हैं। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो किन किन जगहों के ऊपर उन्होंने लश्करगाह सिटी के मुख्य गवर्नर हाउस को, इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर को, इसके बाद जो वहाँ पर दीगर इलाके हैं उनमें उनको हिसार में लिया हुआ था, लेकिन अब वो पुलिस हेडक्वार्टर एंटर हो चुके हैं। तारिक गजनीवाल जो है वो ये तमाम तर वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, ये एक और जो बड़ी अहम चीज़ है, जो काबुल इंतज़ामिया है, हुकूमत ने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमारी आवाम हमारे हक में नारे लगा रही है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के आवाम जबकि हेरात के अंदर किस तरीके से तालिबान का इस्तकबाल किया गया, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की गई। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान की आवाम फोर्सेस के हक में गलियों में निकल आई है, उनको निकाला गया है। सदर अशरफ गनी की जानिब से उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो घरों से बाहर निकलें। अब ये इनको घरों से बाहर निकल कर एक तरफ तालिबान के हामी हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के सपोर्टर्स जो हैं उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है। अब होगा क्या, अब होगा आपस में गुत्थम गुत्थाई होंगे ग्रुप्स और लड़ाइयाँ मजीद बढ़ेंगी। जब सिविल वॉर शुरू होगी, खाना जंगी शुरू होगी, तो किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं रहेगा इनको संभालना। एक तो ये खबर है जो आप तक पहुँचानी थी।
दूसरी खबर ये है कि नाज़रीन जो तालिबान हैं, तालिबान के हवाले से अब उनकी बढ़ती हुई पेशकदमी ने दोबारा से नजराब जो है वो उसको कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने कब्सिया सूबे के दारुल हुकूमत नजराब पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और ज़िले सेंट्रल पुलिस चीफ दफ्तर और मुल्हिका इदारों का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है, जहां पर भारी मिकदार में असलहा और हथियारों की बड़ी खेप जो है वो उन्होंने कब्जे में ले ली है। जो मैंने आपको बताना था कि उनको बड़ी मिकदार में जो भारी और ख़तरनाक किस्म का असलहा बरामद हुआ, ये नजराब सूबा है जहां से उन्होंने ये असलहा बरामद किया। तारिक गजनीवाल भी ये कह रहे हैं कि कब्सिया तालिबान कैप्चर्ड नजराब डिस्ट्रिक्ट इन कब्सिया प्रोविंस। उन्होंने कब्सिया सूबे में नजराब डिस्ट्रिक्ट को कब्जे में ले लिया है, जो कि दारुल हुकूमत है कब्सिया सूबे का। अब नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर उनके पास जो असलहा है वो कौन कौन सा उनके हत्थे चढ़ा है। M4 कार्बाइन है, M2 ब्राउनिंग है, अमरीकी असलहा है जो कि उनके हत्थे लगा, और M16 है, M224 मॉडल गन्स हैं। ये सब कुछ उन्होंने छीन लिया है और एक और बड़ी अहम चीज़ है, उन्होंने अपना भी असलहा बनाना शुरू कर दिया है, तैयार करना शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन ये एक चीज़ है, दूसरी तरफ एक और एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला भी किया, जो तीसरी अहम अपडेट है जो आप तक पहुंचानी थी। अब उन्होंने तालिबान ने हेरात में शंदीद एयरपोर्ट पर हमले में कमांडो मारे हैं और एक कमांडो मरा है, जबकि बाकी कुछ जख्मी भी हुए, 2 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन आखिर तालिबान चाहते क्या, ये पैगाम क्या देना चाहते हैं? पहले भी उन्होंने 1 से 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले किए, अब एक और ये शंदीद एयरपोर्ट के ऊपर हमला। पैगाम ये देना है क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी उनके कोई समंदर तो लगता नहीं है, लेकिन वो जो दुनिया का एक पॉइंट है, एक रास्ता है कि जहाँ पर वो इंटरनेशनली अपना राब्ता कायम कर सकते हैं। दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है कि भाई अब जो रियासती जो इदारे हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं और आपने अगर कुछ भी बात करनी है तो वो हमसे करनी है, हमारा असर व रसूख है। ये जो रियासती बिल्डिंग्स के ऊपर कंट्रोल है ये बड़ा अहम है, जो कि वो करते दिखाई देते हैं। अब इन्होंने ये जो है वो मे भी अभी कुछ ही देर बाद ये कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। अब नाज़रीन आखिरी पॉइंट जो कि आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि हमसे ये ना पूछो कि हमने अफगानिस्तान को क्यों छोड़ा, हमसे ये पूछो कि हम अफगानिस्तान में हारे क्यों। अमेरिका ने हार तस्लीम कर ली है। अब नाज़रीन ये वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो खबर पब्लिश कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने इन शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बताऊं, उनमें ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो हमने कुछ गलतियां की हैं। अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि हमने कुछ गलतियां की हैं, जिसमें तालिबान को अंडर एस्टिमेट किया गया और उनको अंडर एस्टिमेट करते हुए हमने हमला किया। 20 साल जंग में हमने बहुत सारा माली और जानी नुकसान वहाँ पर बर्दाश्त किया और कुछ हासिल किए बगैर वहाँ से निकल खड़े हुए। और न सिर्फ उन्होंने कहा कि हम कोई नेशनल बिल्डिंग भी नहीं कर सके, उन्होंने ये भी एक बात की कि जिस तरह से वियतनाम में उन्होंने कार्रवाई की थी और वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत ला के बैठाई थी और कामयाबी हासिल की थी, ये हम वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर करने में नाकाम रहे हैं और हमने वहाँ पर बहुत भारी नुकसान उठाया है, जिसके बिना पर अब वो इसे तस्लीम करते भी दिखाई दे रहे हैं। ये अब उनकी जानिब से हार तो तस्लीम कर ली गई है और ये अब अफ़गानिस्तान के अंदर वो दोबारा से अफ़गानिस्तान हुकूमत को भी वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। वो लड़े मरें खपें जो मर्जी करें वो उनका काम है। उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, वो वहाँ से निकल खड़े हुए हैं और हार भी तस्लीम कर चुके हैं कि भाई हमसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं, हमने जो है वो ना नेशनल बिल्डिंग कर सके हैं, ना हम वहाँ पर अपनी हुकूमत मर्जी की बिठा सके हैं, ना पावरफुल अपना मोरा वहाँ पर खड़ा कर सके। तो ये सारी उनको शिकस्तें हुई हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।